TV। हरिद्वार सीट पर चुनावी सरगर्मी तेज। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आने लगी है, वैसे वैसे हरिद्वार लोकसभा की हॉट सीट पर चुनावी माहौल गरमाने लगा है। कहीं बड़े नेता दल बदलकर सत्ता पक्ष को मजबूत करने में लगे हैं, तो कहीं वोटर भी अब प्रत्याशियों की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा से त्रिवेंद्र रावत चुनाव मैदान में हैं, वहीं कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह रावत भी मजबूती से चुनाव मैदान में प्रचार कर रहे हैं। वहीं जनता कैबिनेट पार्टी की भावना पांडे अचानक चुनाव मैदान से गायब हो गई थी। हालांकि उन्होंने बसपा से टिकट की दावेदारी कर एक बार चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की थी। ऐसे में आज हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि वे समझदारी से काम लेते हुए फिलहाल भाजपा के पक्ष में अपना समर्थन दे दिया है, लेकिन वह भाजपा का झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं है। 2027 में एक बार फिर पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में दिखाई देंगी। लगातार हरिद्वार लोकसभा में तैयारी कर रही थी। जैसे ही भाजपा से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए, वो मेरे बड़े भाई समान है। मैं उनका बहुत आदर करती हूँ और वो भी मेरा बहुत इज्जत करते हैं। तो मैंने शुरू में देखा कि बहुत ज़्यादा उनके यहाँ पर लोग साथ नहीं दे पा रहे। तो मैंने डिसाइड किया कि दो ताकतें एक साथ मिलनी चाहिए। फील्ड मैंने जो बनाया था 1 साल से वो दिया, और पार्टी उनकी और फील्ड भेजा। और उसके बाद हफ्ता 10 दिन के बाद उनके फेवर में माहौल आना शुरू हो गया, और आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 4 लाख 5 लाख वोट से जीतेंगे। और मैं जनता से कहना चाहती हूँ, जो जनता मुझे बार बार फोन करके कहती है कि आपने मैदान क्यों छोड़ा, रण क्यों छोड़ा, मैं कहना चाहती हूँ कि भाई कांग्रेस और भाजपा में बहुत ज़्यादा अंतर था, गैप था, और उसमें लड़ाई लड़ने एक तरफ हरीश रावत जी, दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत, दोनों मेरे भाई समान है। और अगर कोई अदर लोग होते, कोई और आते, तो मैं अवश्य लड़ती। क्यों? त्रिवेंद्र सिंह, इस समय देखिए केंद्र में भी सरकार भाजपा की है और स्टेट में भी भाजपा की सरकार है। और अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भारी मतों से जीतते हैं तो उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा, और मैं क्षेत्र में काम कर पाऊंगी। और जनता को, हरिद्वार की जनता को 2 MP मिलेंगे, एक लोकसभा MP, एक जनता का MP। और मैं तो पहले भी जनता की MP थी, आज भी हूँ, और जनता के लिए पहले जैसी खड़ी हूँ। और उनकी मेरा कार्यालय एजेंटी रहेगा। जिनके भी मैंने सड़क, बिजली, पानी, पुलिस थाने, चौकी, पटवारी के जो काम है, आज भी मैं तैयार हूँ। अभी चुनाव के टाइम पर मैं झंडा भाजपा का नहीं उठा सकती, क्योंकि भाजपा ज्वाइन नहीं की। इसलिए नहीं की कि भाई भाजपा में अनुशासन बहुत ज्यादा, नियम कानून है, और मैं इस तरह से आदरणीय महोदय मेरे बस की नहीं था करना। तो इसलिए मैंने भाजपा पहले दिन तो ज्वाइन करने की सोची थी, और जब इन्होंने प्रदेश में ज्वाइन कराने के लिए नरेश बंसल सिंह का फोन आया, मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे बस की नहीं है कि मैं सबको इस तरह से बोलूँ। मेरी आदत है सबको धमका के बोलना, अधिकारियों को, नेताओं को, मंत्रियों को। तो मैं अपना सिस्टम, अपना आदत और अपना ओरा नहीं बदल सकती, और न मैं भाजपा की सेकंड लाइन पकड़ी हो सकती हूँ। हाँ, मैंने भाजपा को समर्थन किया, त्रिवेंद्र सिंह जी को समर्थन किया, इसलिए कि वो भारी मतों से जीतेंगे। तो मोदी जी से मेरा आग्रह है कि उनको केंद्र मंत्री बनाए, ताकि हरिद्वार लोकसभा के लिए मैं अच्छा कार्य कर सकूं। 2027 मेरा फील्ड तैयार है, और अभी 3 साल बाकी है। धीरे मैं कार्य करूंगी। 1 साल के बाद मैं चुनाव लड़ाना शुरू करूंगी, प्रधान हो, जिला पंचायत हो, जो भी आने 1 साल के बाद। अभी 1 साल तक मुझे फंडिंग व्यवस्था करनी पड़ेगी, कम से कम। अभी बहुत पैसा मेरा खर्च हो चुका है, और उसके बाद मैं 27 में पूरा प्रयास करूंगी। जिस तरह से जनता मुझे प्रेम कर रही है, चाह रही है, आज भी जनता 2.5-3 लाख वोटर ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े थे और निराश हैं, और वो मेरे को हर विधानसभा में 20,000 मेरा वोटर है। आज बसपा और कांग्रेस से ज्यादा मजबूत वोटर है मेरा। तो क्योंकि उनके लिए काम करती हूँ, और उनके लिए 2027 में चुनाव लड़ाया जाएगा। ठीक है।